जय जिनेन्द्र। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। विषय है जैन प्रतिमा विज्ञान के शास्त्रीय आधार। हमारे पास एक काफ़ी विस्तृत शोध रिपोर्ट है जिसमें जैन शास्त्रों, उनकी टीकाओं और शिल्प से जुड़े जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका विश्लेषण किया गया है। अक्सर जैन मूर्तियों को देखकर मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे मूर्तियों के ऊपर वो छत्र क्यों लगा होता है, और ये मूर्तियां हमेशा या तो बैठी हुई या खड़ी हुई, मतलब केवल दो ही मुद्राओं में क्यों होती हैं, उनके नीचे जो चिन्ह बने होते हैं उनका क्या मतलब है, और शायद सबसे अहम सवाल कि इन मूर्तियों के दर्शन का आखिर महत्व क्या है। तो हमारा ये विश्लेषण इन्हीं बुनियादी सवालों के प्रामाणिक शास्त्रीय जवाब खोजने की कोशिश करेगा। हम ऐसा करते हैं, इस चर्चा को 4 मुख्य हिस्सों में देखते हैं। पहला, छत्र का क्या महत्व है। दूसरा, प्रतिमा की मुद्राएं, पद्मासन और खड्गासन। तीसरा, प्रतिमाओं की पहचान वाले चिन्ह मतलब लांछन, उनके बनाने के अनुपात और दूसरी क्या खासियतें हैं। और आखिर में इन प्रतिमाओं के दर्शन का फल क्या है और इनका वैचारिक उद्देश्य क्या है। तो इरादा यही है कि इस शोध सामग्री से सबसे जरूरी और रोचक बातें निकालें, ताकि जैन प्रतिमाओं के पीछे जो गहरे अर्थ हैं, उनका प्रतीकात्मक महत्व, उनका आध्यात्मिक महत्व, वो आसानी से समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले छत्र की बात करते हैं। मूर्तियों के सिर के ऊपर अक्सर छत्र देखते हैं हम। ये क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ सजावट है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ सजावट बिल्कुल नहीं है। छत्र दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये एक राजसी चिन्ह है जो दिखाता है कि तीर्थंकर की लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में सर्वोच्च सत्ता है। मतलब वे देवों और मनुष्यों सबके द्वारा पूजे जाने वाले धर्म सम्राट हैं। और अगर प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये सांसारिक कष्टों की जो धूप है ना, उससे बचाने वाली एक आध्यात्मिक छतरी भी है। अच्छा, तो ये उनकी सर्वोच्चता और संरक्षण दोनों का प्रतीक हुआ। जी। क्या हमारे पास कोई शास्त्रीय आधार है इसका, मतलब ग्रंथों में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है, और ये आधार काफी पुख्ता है। देखिए, तत्वार्थ सूत्र की जो टीकाएं हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, उनमें अरिहंतों के 8 प्रातिहार्य गिनाए गए हैं। 8 प्रातिहार्य, 8 विशेष चिन्ह। हाँ, 8 अलौकिक या विशेष चिन्ह, और छत्र उनमें से एक प्रमुख चिन्ह है। आचार्य पूज्यपाद और अकलंक देव जैसे बड़े आचार्यों ने इसे बहुत महत्व दिया है। तो ये उन 8 चीजों में से है जो सिर्फ अरिहंतों से ही जुड़ी होती हैं। बिल्कुल सही। ये तीर्थंकर नाम कर्म के उदय का फल होते हैं, देवों द्वारा रचे जाते हैं और उनकी खास महिमा दिखाते हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि टीकाओं में बताया गया है कि छत्र एक नहीं बल्कि 3 होते हैं। ये 3 छत्र उनकी त्रैलोक्य पूज्यता को दर्शाते हैं। मतलब वे तीनों लोकों में पूजे जाने योग्य हैं। 3 छत्र, ये तो वाकई में रोचक बात है। इतना ही नहीं, आचार्य जिनसेन का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आदि पुराण, उसमें भी इसका वर्णन है। उसमें बताया है कि जब भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान हुआ, तब देवों ने उनके ऊपर 3 छत्र लगाए थे। ये उनकी सार्वभौम धर्म सत्ता की स्थापना का प्रतीक था, उनकी आध्यात्मिक सर्वोच्चता का एक स्पष्ट संकेत। लेकिन क्या जो प्राचीन आगम ग्रंथ हैं उनमें सीधे मूर्ति पर छत्र बनाने की बात लिखी है? सीधे आगमों में मूर्ति निर्माण के संदर्भ में शायद इस तरह का जिक्र न मिले, लेकिन जो बाद के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, खासकर प्रतिष्ठा विधि से जुड़े ग्रंथ जैसे प्रतिष्ठा रत्नाकर है, प्रतिष्ठा सार संग्रह है, और साथ ही शिल्प शास्त्र से जुड़े जो ग्रंथ हैं, उनमें मूर्ति बनाते समय छत्र कैसा हो, उसकी ऊंचाई, गोलाई, संख्या, इसके नियम जरूर मिलते हैं। इन्हें छत्र लक्षण कहा गया है। तो आधार तो है, भले ही वो आगमों की बजाय प्रतिष्ठा और शिल्प ग्रंथों में ज्यादा विस्तार से हो। और तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं तो प्रातिहार्य के रूप में छत्र का मूल शास्त्रीय आधार बता ही देती हैं। और क्या हमें पुरानी मूर्तियों या मंदिरों में इसके असली उदाहरण देखने को मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसके कई उदाहरण हैं। गुप्त काल का एक बहुत प्रसिद्ध स्तंभ लेख है कहोम का, जो देवरिया में है, 461 ईस्वी का है वो। उसमें 5 तीर्थंकरों की मूर्तियों का जिक्र है और उनके साथ छत्र को अनिवार्य माना गया है। इससे पता चलता है कि उस समय तक छत्र मूर्ति का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। अच्छा। और उससे भी पहले अगर जाएं तो मथुरा कला में जो आया गप्पट मिले हैं ना, उन पे बनी शुरुआती जैन मूर्तियों के साथ भी या तो छत्र या फिर चैत्य वृक्ष का अंकन मिलता है। ये दिखाता है कि प्रतीक युग से जब मूर्ति पूजा का दौर आया, तब भी छत्र का महत्व कम नहीं हुआ। और बाद के समय के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। खजुराहों का पार्श्वनाथ मंदिर हो, या माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर, या फिर ग्वालियर किले की विशाल जैन प्रतिमाएं।
इन सब में 3-3 बहुत सुंदर अलंकृत छत्र साफ देखे जा सकते हैं। ये तो स्पष्ट है कि जैन परंपरा में छत्र का बहुत महत्व है। वैसे छत्र का प्रयोग तो दूसरे भारतीय धर्मों में भी होता है। जैन धर्म में ये कैसे अलग है, इसकी क्या खासियत है? यहाँ खासियत मुख्य रूप से 2 बातों में है। पहली तो है संख्या। जैन परंपरा में खास तौर पर 3 छत्रों की बात है, जो त्रैलोक की पूज्यता का प्रतीक है, और दूसरी इसका सीधा संबंध केवल ज्ञान और अष्ट प्रातिहार्यों से है। ये जैन दर्शन की एक अपनी विशिष्ट अवधारणा है, जो तीर्थंकर नाम कर्म के उदय का फल है और देवों द्वारा सहज ही निर्मित होता है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कर्मों का क्षय करके अरिहंत पद पाया हो। ये किसी सांसारिक राजा या देवता के छत्र जैसा नहीं है, ये आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। समझ गया। तो छत्र सिर्फ सजावट नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थों से भरा है। चलिए अब मूर्ति के एक और अहम पहलू पर आते हैं, उनकी मुद्राएं। हम देखते हैं कि तीर्थंकरों की मूर्तियां या तो बैठी हुई होती हैं, जिसे पद्मासन कहते हैं, या फिर खड़ी हुई, जिसे खड़गासन कहा जाता है। बस ये 2 ही मुद्राएं क्यों? कोई और क्यों नहीं? इसका कारण भी बहुत गहरा है और सीधे जैन मोक्ष मार्ग के सिद्धांत से जुड़ा है। ये दोनों मुद्राएं, पद्मासन और खड़गासन, ये सर्वोच्च वितरागता, स्थिरता और शुक्ल ध्यान की जो अंतिम अवस्था है ना, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। देखिए, जैन दर्शन कहता है कि मोक्ष पाने के लिए मन, वचन और शरीर यानी काय की पूरी स्थिरता और कायोत्सर्ग मतलब शरीर के प्रति मोह का पूरी तरह त्याग, ये अनिवार्य है। तो ये दोनों मुद्राएं उसी चरम तपस्या और आत्मनियंत्रण का एक तरह से दृश्य रूप है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में मोक्ष के लिए जरूरी शुक्ल ध्यान का काफी विस्तार से वर्णन है, और ये शुक्ल ध्यान जो आत्मा को कर्मों से पूरी तरह मुक्त करता है, वो सिर्फ शारीरिक स्थिरता की अवस्था में ही संभव है। असल में श्रमण शब्द का अर्थ ही यही है, जो श्रम करता है, तप करता है, कष्ट सहता है। ये मुद्राएं उसी श्रमण संस्कृति के आदर्श को दिखाती हैं। क्या इन मुद्राओं का नाम सीधे आगमों में या तत्वार्थ सूत्र में मिलता है? देखिए, आगम ग्रंथ जैसे आचारांग सूत्र वो सीधे सीधे पद्मासन या खड़गासन नाम शायद नहीं लेते, लेकिन वो काया का विसर्जन जिसे कायोत्सर्ग कहते हैं और शारीरिक स्थिरता का बार बार जिक्र करते हैं। आचारांग सूत्र में साधु के आचरण का वर्णन करते हुए कायोत्सर्ग करणम, वीतराग मुद्रा करणम जैसी क्रियाओं का स्पष्ट निर्देश है। बाद के ग्रंथ जैसे तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं हैं या गौमटसार जैसे कर्म सिद्धांत के ग्रंथ, वो ध्यान के संदर्भ में इन मुद्राओं का साफ उल्लेख करते हैं और बताते हैं कि ध्यान के लिए, खासकर शुक्ल ध्यान के लिए, शारीरिक स्थिरता अनिवार्य है। तो इन मुद्राओं का आधार आगमों में ही है। अच्छा, तो पहले पद्मासन की बात करते हैं। ये बैठी हुई मुद्रा है, इसका क्या खास मतलब है और इसे ध्यान से कैसे जोड़ा गया है? पद्मासन, जैसा नाम से ही पता चलता है, कमल के समान स्थिर होकर बैठने की मुद्रा है। योग परंपरा में भी इसे ध्यान के लिए सबसे अच्छे आसनों में गिना जाता है। हाँ। शास्त्रीय रूप से देखें तो जैन परंपरा में ये स्थिरता, एकाग्रता, अंतिम ध्यान यानी शुक्ल ध्यान और केवल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। तत्वार्थ सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। हाँ। मतलब एक ही विषय पर चिंता या विचार को रोक देना ही ध्यान है। पद्मासन इस एकाग्रता को साधने के लिए एक बहुत अच्छा शारीरिक आधार देता है। और ये सिर्फ सिद्धांत की बात नहीं है। प्रतिष्ठासार संग्रह जैसे शिल्पशास्त्र के ग्रंथों में पद्मासन में बनी प्रतिमा का एक निश्चित माप भी दिया गया है, 56 अंगुल। ये दिखाता है कि इस मुद्रा को कितना महत्वपूर्ण और मानकीकृत माना गया था। 56 अंगुल, यानी इसके बनाने में गणितीय सटीकता का भी ध्यान रखा जाता था। कमाल है। अब आते हैं खड़ी मुद्रा पर, खड़गासन। इसे कायोत्सर्ग क्यों कहते हैं? इसका क्या महत्व है? खड़गासन को जैन परंपरा में खास तौर पर कायोत्सर्ग मुद्रा कहा जाता है। कायोत्सर्ग का मतलब है काया यानी शरीर का उत्सर्ग यानी त्याग या उसकी उपेक्षा करना। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ ये है कि साधक ने शरीर और उससे जुड़े सभी सुख, दुख, कष्ट जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मच्छर डांस का काटना, यहाँ तक कि उपसर्ग यानी दूसरों द्वारा दिए गए कष्ट, इन सब से भी पूरी तरह वैराग्य धारण कर लिया है। वो शरीर के प्रति एकदम निर्मम हो गया है। अच्छा। यह मुद्रा तपस्या, अचलता, सहनशीलता और सम्यक्त्व यानी संभाव का चरम प्रतीक है। आचारांग सूत्र में कायोत्सर्ग करने का साफ निर्देश है,
जहां मुनि बिना किसी सहारे के दोनों पैरों के बीच 4 अंगुल का अंतर रखकर हाथ नीचे लटकाकर अडिग खड़े रहकर काय की उपेक्षा करते हैं। आचार्य समंतभद्र ने कहा भी है, श्राम्यन्तीति श्रमणाः, जो श्रम करता है, तप करता है, वही श्रमण है। और कायोत्सर्ग को जैन धर्म में सबसे कठिन बाहरी तपस्याओं में गिना जाता है। खड्गासन उसी का मूर्त रूप है। इसका कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक या कलात्मक उदाहरण है जो इस कायोत्सर्ग के आदर्श को दिखाता हो? सबसे प्रसिद्ध उदाहरण तो श्रवण बेलगोला में स्थित भगवान बाहुबली की विशाल प्रतिमा है, जिन्हें गोमटेश्वर भी कहते हैं। वो प्रतिमा करीब 57 फुट ऊंची है और 1000 साल से भी ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे बिना किसी सहारे के अडिग खड़ी है। ये कायोत्सर्ग के आदर्श का जीता जागता प्रतीक है। कहते हैं कि उनके पैरों पर बेलें चढ़ गईं, लेकिन वो ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। वाकई अद्भुत। इसके अलावा अगर पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो पटना के पास लोहानीपुर से एक मौर्यकालीन धड़ मिला है, करीब ईसा पूर्व 3री सदी का। वो साफ तौर पर कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ये इस मुद्रा की प्राचीनता को सिद्ध करता है। ये तो बहुत पुराना है फिर। अच्छा, एक सवाल और। क्या शास्त्रों में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इन 2 मुद्राओं के अलावा दूसरे आसन जैसे लेटे हुए या किसी और तरह बैठे हुए वो वर्जित हैं? देखिए, शास्त्रों में सीधे सीधे वर्जित या निषिद्ध जैसा शब्द शायद न मिले, लेकिन जैन दर्शन का पूरा जोर स्थिरता, वीतरागता और काय क्लेश पर है। मोक्ष मार्ग के लिए केवल वही आसन अच्छे और स्वीकार्य माने गए हैं जो इन गुणों को बढ़ाने में मदद करें। पद्मासन और खड्गासन ध्यान और तपस्या के लिए आदर्श हैं। दूसरे आसन जो शायद ज्यादा आरामदायक हों या जिनमें स्थिरता कम हो या जो भोग विलास का संकेत देते हों, वो अपने आप ही वीतरागता के प्रतीक यानी तीर्थंकर प्रतिमा के लिए अनुपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा रत्नाकर जैसे ग्रंथ पूजा पाठ में अनावश्यक छूट या यंत्रों के अतिरिक्त प्रयोग को प्रमाद यानी आलस्य या असावधानी भी बताते हैं। इससे भी यही पता चलता है कि जैन प्रतिमा विज्ञान केवल इन 2 स्वीकृत तपस्या प्रधान मुद्राओं तक ही सीमित है। और सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि हजारों सालों के जैन मूर्तिकला के इतिहास में हमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं इन 2 मुद्राओं के अलावा किसी और मुद्रा में मिलती नहीं है। क्या दिगंबर और श्वेतांबर, इन दोनों मुख्य जैन परंपराओं में इन मुद्राओं को लेकर कोई मतभेद है? मुद्राओं को लेकर यानी पद्मासन और खड्गासन, दोनों परंपराओं में कोई मौलिक अंतर नहीं है। दोनों ही इन्हें ध्यान और तपस्या की सर्वमान्य मुद्राएं मानती हैं। इसका साझा शास्त्रीय आधार तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ हैं, जो दोनों ही संप्रदायों में समान रूप से मान्य हैं। अच्छा। जो मुख्य अंतर हमें प्रतिमाओं में दिखता है वो मुद्रा का नहीं बल्कि वस्त्रों का है। दिगंबर परंपरा की मान्यता है कि मोक्ष पाने के लिए पूर्ण नग्नता यानी अपरिग्रह का उच्चतम रूप जरूरी है, इसलिए उनकी तीर्थंकर प्रतिमाएं वस्त्र रहित होती हैं। वहीं श्वेतांबर परंपरा मानती है कि श्वेत वस्त्र पहनकर भी मोक्ष पाया जा सकता है, इसलिए उनकी प्रतिमाओं पर या तो वस्त्रों का अंकन होता है या वे सुसज्जित होती हैं। लेकिन ध्यान या तप की मुद्रा दोनों में एक ही रहती है, पद्मासन या खड्गासन। ये बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण था। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सभी 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां अगर वो नीचे का चिन्ह यानी लांछन छोड़ दें तो देखने में लगभग एक जैसी लगती हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण भी वीतरागता की परम अवस्था से ही जुड़ा है। जब कोई आत्मा अरिहंत बनती है तो राग, द्वेष, मोह, कषाय ये सब पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। शारीरिक सुंदरता या कुरूपता के भेद भी मिट जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र के आखिरी अध्याय मतलब 10वें अध्याय में बताया गया है कि मोक्ष की अवस्था पाने के बाद सभी सिद्ध आत्माएं गुण और स्वरूप में समान हो जाती हैं। प्रतिमाओं में यही आत्मिक समरूपता, यही संभाव दिखाया जाता है। आचार्य समंतभद्र ने भी अपने देवागम स्तोत्र में कहा है कि केवल ज्ञान पाने के बाद सभी अरिहंत असल में अविनाशी एवं एक रूप हो जाते हैं। प्रतिमाएं उसी एक रूपता का प्रतीक हैं। तो फिर अगर सभी मूर्तियां एक जैसी दिखती हैं तो हम अलग-अलग कीर्तनकरों को पहचानते कैसे हैं? हाँ, उनकी पहचान के लिए ही 24 लांछनों की व्यवस्था की गई है। ये 24 खास चिन्ह होते हैं जो आमतौर पर प्रतिमा के आसन या पदपीठ पर बने होते हैं।
हर तीर्थंकर का अपना एक निश्चित लांछन होता है, जैसे भगवान ऋषभदेव का वृषभ यानी बैल, भगवान पार्श्वनाथ का सर्प, भगवान महावीर का सिंह वगैरह। इन लांछनों की सबसे पुरानी और प्रमाणिक सूची हमें तिल्लोय पणत्ती यानी त्रिलोक प्रज्ञप्ति नाम के प्राकृत ग्रंथ में मिलती है। इसे लांछनों की जानकारी देने वाला पहला प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो गुप्त काल के आसपास, मतलब लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी से ये चिन्ह मूर्तियों पर नियमित रूप से बनाए जाने लगे। और क्या इन लांछनों का कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी होता है? जोड़ा जाता है। इन कथाओं और अर्थों का विस्तार से वर्णन हमें जैन पुराणों में मिलता है, जैसे आचार्य जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण वगैरह में। उदाहरण के लिए भगवान ऋषभदेव का वृषभ यानी बैल चिन्ह उनके द्वारा कृषि और दूसरे कर्मों का उपदेश देने या धर्म रूपी वृक्ष के प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ये लांछन भी तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के फलस्वरूप देवों द्वारा अंकित किए जाते हैं। लांछनों के अलावा मैंने सुना है कि प्रतिमाओं के 32 लक्षण या 1008 लक्षण भी होते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये लक्षण तीर्थंकर के दिव्य और निर्दोष शरीर की अलौकिक विशेषताओं को दिखाते हैं। ये शारीरिक पूर्णता, सौंदर्य और पवित्रता के प्रतीक हैं, जो बताते हैं कि उनका शरीर कितना अनोखा और सभी दोषों से रहित होता है। इनकी संख्या कहीं 32 बताई गई है तो कहीं 108 या 1008 तक भी। इनका विस्तार से वर्णन हमें प्रतिष्ठा सार संग्रह, वास्तुसार प्रकरण जैसे शिल्प और प्रतिष्ठा से जुड़े ग्रंथों में मिलता है। ये लक्षण भी तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के उदय का फल माने जाते हैं और देवों द्वारा पूजे जाने वाले उनके अलौकिक गुणों को दिखाते हैं। शारीरिक लक्षणों के साथ साथ क्या मूर्ति बनाने के लिए कोई निश्चित माप या अनुपात भी तय हैं? जैसे आपने पद्मासन के लिए 56 अंगुल बताया था। बिल्कुल। जैन शिल्प शास्त्र में मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सख्त आनुपातिक नियमों का पालन किया जाता है। इसे तालमान या अंगुलमान पद्धति कहते हैं। इसमें मूर्ति की कुल ऊंचाई और शरीर के अलग अलग अंगों जैसे चेहरा, छाती, हाथ, पैर का अनुपात अंगुलों में, मतलब उंगली की चौड़ाई में तय होता है। अच्छा। ये नियम मूर्ति में एक दिव्य समरूपता, संतुलन और सौंदर्य लाने के लिए जरूरी माने जाते थे। अच्छा। उदाहरण के लिए, जैसा आपने जिक्र किया, वसुबंधुकृत प्रतिष्ठा सार संग्रह में पद्मासन प्रतिमा की कुल ऊंचाई 56 अंगुल बताई गई है। जी। इसी ग्रंथ में शरीर के अंदरूनी अनुपातों का भी जिक्र है, जैसे हृदय से नाभि तक 12 अंगुल, नाभि से गुह्य भाग तक 12 अंगुल और नाक की लंबाई 5 अंगुल होनी चाहिए। जी। ये बारीक नियम दिखाते हैं कि जैन मूर्ति कला सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक सटीक शास्त्रीय विज्ञान भी था। और इन नियमों का पालन कौन करता था? मतलब क्या कोई भी मूर्तिकार इन्हें बना सकता था? नहीं, इसके लिए भी नियम थे। प्रतिष्ठा रत्नाकर जैसे ग्रंथ बताते हैं कि जिस पत्थर यानी शिला या धातु से मूर्ति बनाई जाए वो पूरी तरह से निर्दोष होनी चाहिए। उसमें कोई दरार, दाग या दूसरी अपवित्रता ना हो। साथ ही जो शिल्पी या मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है उसे भी सदाचारी, व्यसन मुक्त होना चाहिए और कम से कम बनाने के समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी माना जाता था। ये सब मूर्ति की पवित्रता और दिव्यता पक्की करने के लिए जरूरी था। ये तो वाकई बहुत विस्तृत नियम है। मूर्ति के दूसरे अंगों की बात करें तो अक्सर मूर्तियों के पीछे एक आभामंडल या प्रभामंडल भी दिखता है। उसका क्या महत्व है? हाँ, प्रभामंडल, जिसे भामंडल भी कहते हैं, ये अरिहंत के मस्तक या पूरे शरीर के पीछे दिखने वाला एक तेजोमय चक्र होता है। ये उनके अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और दिव्य तेज का प्रतीक है। ये भी उन्हीं अष्टप्रातिहार्यों में से एक है जिनका जिक्र हमने छत्र के संदर्भ में किया था। हाँ। तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं, सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक में इसे भाम मंडल नाम से गिनाया गया है। जैन अभिषेक पाठों में अरिहंत भगवान को दिव्य तेजो मूर्ते नमः कहकर नमस्कार किया जाता है। गुप्त काल की जैन मूर्तियों में ये प्रभा मंडल एक खास कलात्मक विशेषता बन गई थी, जो मूर्ति की दिव्यता को और बढ़ाता है। और जिस आसन या चौकी पर मूर्ति विराजमान होती है, मतलब पदपीठ या सिंहासन, उसका क्या महत्व है? पदपीठ या सिंहासन वो आधार है जिस पर तीर्थंकर की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये सिर्फ एक भौतिक आधार नहीं है, बल्कि ये समवसरण, वो दिव्य सभा जहाँ तीर्थंकर धर्म का उपदेश देते हैं,
उसके उच्च आध्यात्मिक मंच का प्रतीक है। साथ ही इसी पदपीठ पर तीर्थंकर का लांछन अंकित किया जाता है, जिससे उनकी पहचान होती है। प्रतिष्ठा रत्नाकर जैसे प्रतिष्ठा ग्रंथों में पदपीठ की स्थापना और उसके लक्षणों के भी नियम बताए गए हैं। प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये तीर्थ की स्थापना करने और तीर्थंकर के केवल ज्ञान के सर्वोच्च स्थान को दर्शाने वाला है। एक और बात जो ध्यान खींचती है वो ये कि जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों में कभी भी आभूषण या कोई खास साज सज्जा क्यों नहीं दिखती? इसका सीधा संबंध जैन धर्म के मूल सिद्धांतों वीतरागता और अपरिग्रह से है। अपरिग्रह का मतलब है किसी भी बाहरी वस्तु या संपत्ति के प्रति लगाव न रखना, उसका त्याग कर देना। तीर्थंकर चूंकि सभी तरह के परिग्रह का त्याग करके ही अरिहंत बनते हैं, वे पूरी तरह वीतरागी होते हैं। इसलिए उनकी प्रतिमाएं भी किसी भी तरह के आभूषण, वस्त्र, दिगंबर परंपरा में या दूसरी सांसारिक साज सज्जा से रहित एकदम निर्दोष रूप में दिखाई जाती हैं। ये रत्नकरण श्रावकाचार्य जैसे ग्रंथों में बताए गए अपरिग्रह महाव्रत का पालन दिखाता है। अच्छा। हाँ, इसका एक अपवाद जरूर है। यक्ष और यक्षी जो तीर्थंकरों के शासनदेव देवी माने जाते हैं, उनके मूर्तियों में कभी कभी अलंकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि वे अभी वीतरागी अवस्था में नहीं है। लेकिन खुद तीर्थंकर की प्रतिमा हमेशा परम सादगी और वीतरागता का ही प्रतीक होती है। क्या चेहरे के भाव, आंखों की बनावट वगैरह के लिए भी कोई खास नियम है? हाँ, बिल्कुल हैं। शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में प्रतिमा के चेहरे पर शांत रस या वीतराग भाव दिखाने के साफ निर्देश हैं। आंखें या तो आधी खुली हुई, मतलब अर्धोन्मिलित, या फिर नाक के अगले हिस्से नासाग्र पर केंद्रित दिखाई जाती हैं। ये उनके ध्यान में होने का प्रतीक है। पलकें न झपकाने वाली यानी अनिमेष दृष्टि और चेहरे पर एक बच्चों जैसी मासूमियत मिली हुई योगिक शांति प्रशांतता दर्शाने का विधान है। गुम्मटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि उनकी झुकी हुई पलकें आत्मीयता दिखाती हैं और होठों पर एक हल्की मोहक मुस्कान है जो उनके अंदर के आनंद और शांति को जाहिर करती है। ये सब इन्हीं शास्त्रीय लक्षणों के कलात्मक उदाहरण है। हमने मूर्ति के लगभग सभी पहलुओं पर बात कर ली, छत्र, मुद्रा, लांछन, अनुपात, प्रभामंडल, सादगी। अब आते हैं इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। आखिर इन मूर्तियों के दर्शन का फल क्या बताया गया है शास्त्रों में? हम क्यों दर्शन करते हैं? शास्त्रों में मूर्ति दर्शन का सबसे प्रमुख फल बताया गया है पापों का नाश, मतलब कर्म क्षय, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति या उसकी पुष्टि। एक बहुत प्रसिद्ध और पारंपरिक श्लोक है जो अक्सर सुनने को मिलता है, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष कारणम। हाँ, सुना है ये। इसका मतलब है कि देवों के देव जिनेंद्र भगवान का दर्शन पापों का नाश करने वाला है, स्वर्ग की सीढ़ी है और आखिर में मोक्ष का भी कारण बनता है। विचार ये है कि जब हम वीतरागी परमात्मा की मूर्ति को देखते हैं तो उनके गुणों का स्मरण होता है, हमारे अंदर भी वैसे ही बनने की भावना जागती है। ये प्रतिमा वीतरागता का आलंबन यानी सहारा बनकर हमें आत्मकल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करती है। पंडित आशाधर जी ने तो अपने ग्रंथ सागर धर्मामृत में यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति जिन प्रतिमा बनवाकर उसकी विधि पूर्वक प्रतिष्ठा कराता है वो नियम से मुक्ति पाता है। इससे पता चलता है कि प्रतिमा बनवाने और दर्शन करने को कितना ज्यादा फलदायी माना गया है। क्या दर्शन को एक तरह की साधना या ध्यान का रूप भी माना गया है? हाँ, निश्चित रूप से इसे आलंबन ध्यान की श्रेणी में रखा गया है, यानी ध्यान के लिए एक बाहरी वस्तु आलंबन का सहारा लेना। प्रतिमा क्या है? वो वीतराग स्वरूप का एक दर्पण है। साधक जब उसे देखता है तो उसके शांत, स्थिर वीतराग स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करता है। इससे खुद के अंदर भी शांति और वैराग्य के भाव पुष्ट होते हैं। ये प्रक्रिया सम्यक दर्शन को मजबूत करती है और सम्यक दर्शन ही आगे के ध्यान और समाधि का आधार बनता है, जैसा कि प्रतिष्ठा रत्नाकर जैसे ग्रंथों में बताया गया है। गोमटेश्वर प्रतिमा की शांत और अडिग मुद्रा को देखकर दर्शक खुद ही ध्यान और शांति के लिए प्रेरित होता है। ये मूर्ति के इसी उद्देश्य को साबित करता है। क्या जैन इतिहास या कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी के जीवन में मूर्ति दर्शन से बड़ा बदलाव आया हो?
जैन पुराणों और कथा साहित्य में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। कई कथाएं हैं जहां किसी व्यक्ति ने जिन प्रतिमा के दर्शन किए, उनकी भक्ति की और उसके असर से उसका मिथ्यात्व यानी गलत धारणाएं दूर हुईं और उसे सम्यक दर्शन मिल गया। एक प्रसिद्ध कथा आचार्य समंत भद्र की है। कहा जाता है कि उन्होंने शिव पिंडी से भगवान चंद्रप्रभ की प्रतिमा प्रकट की थी। हाँ, वो कहानी सुनिए। और फिर देवागम स्तोत्र, जिसे आप्तमीमांसा भी कहते हैं, उसकी रचना करके जिनेंद्र भगवान की महिमा का जोर शोर से बखान किया था। ये पूरी घटना जिन महिमा, स्तुति और दर्शन के प्रभाव को दिखाती है, जिसका केंद्र बिंदु कहीं न कहीं प्रतिमा और उसकी वीतरागता ही है। दर्शन करते समय हमें किस तरह का आचरण या विनय रखना चाहिए, इस बारे में भी क्या शास्त्रों में निर्देश हैं? हाँ, विनय को बहुत महत्व दिया गया है। अलग अलग श्रावकाचार ग्रंथों में, मतलब गृहस्थों के आचरण बताने वाले ग्रंथों में, और मुनियों के आचार का वर्णन करने वाले आचारांग सूत्र वगैरह में इसके नियम मिलते हैं। जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय या प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर अंजलि मुद्रा बनाना, शांत रहना, मौन धारण करना, शारीरिक और मानसिक शुद्धता का ध्यान रखना। जैसे जूते चप्पल बाहर उतारना, साफ कपड़े पहनना। हाँ, बिल्कुल। इन सभी क्रियाओं का उद्देश्य सिर्फ बाहरी औपचारिकता नहीं है, बल्कि मन में भगवान के प्रति बहुमान यानी आदर और श्रद्धा का भाव जगाना है। और अशुभ योगों यानी मन, वचन, काय की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनसे बचना है। नंदी सूत्र कहता है कि आचारांग सूत्र में श्रमण निर्ग्रंथ के आचार, विनय वगैरह की शिक्षा दी गई है। हाथ जोड़ना और मौन रखना क्रमशः काय और वचन की शुभ प्रवृत्ति है, जो शुभ योग यानी सकारात्मक मानसिक अवस्था को प्रेरित करती है। ये क्रियाएं सम्यक चारित्र के पालन के लिए जरूरी शुभ योग का साधन बनती हैं, जैसा कि रत्नकरण श्रावकाचार में भी कहा गया है। दर्शन से पहले अशुद्धि का त्याग, मंदिर में प्रवेश से पहले अंजलिबद्ध होना और दर्शन के दौरान शुभ भाव बनाए रखना, ये सब जरूरी आचरण माने गए हैं। तो इन सभी बातों को समेटते हुए अंत में हम कह सकते हैं कि इन प्रतिमाओं को बनाने का मूल वैचारिक लक्ष्य क्या है? अगर सार रूप में कहें तो लक्ष्य है स्मरण, आलंबन, ध्यान और आत्म अनुशासन। प्रतिमा भौतिक रूप से हमारे सामने जो अनुपस्थित तीर्थंकर हैं, उनके वीतराग स्वरूप का स्मरण कराती है, उनका आलंबन यानी सहारा देती है। जैसा कि प्रतिष्ठा रत्नाकर में साफ तौर पर कहा गया है, प्रतिष्ठा कराने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अनेक भव्य जीव यहाँ आकर दर्शन पूजन कर आत्मकल्याण कर सकेंगे। और आत्मकल्याण बिना आत्म अनुशासन और ध्यान के संभव नहीं है। प्रतिमा का निर्माण भक्त की निर्मल भावनाओं से जुड़ा होता है और वो देखने वाले को भी ध्यान, शांति और वीतरागता की ओर प्रेरित करती है। ये एक तरह से आध्यात्मिक यात्रा का मील का पत्थर है। ये तो सचमुच एक गहरा विश्लेषण रहा। तो हमने देखा कि जैन प्रतिमाएं महज पत्थर या धातु की कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि वे गहरे शास्त्रीय, दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। वीतरागता, अपरिग्रह, स्थिरता, ध्यान और आत्म अनुशासन जैसे मूल्य इनके केंद्र में हैं। चाहे वो 3 छत्र हों जो त्रैलोक्य पूज्यता दिखाते हैं, या केवल 2 खास मुद्राएं, पद्मासन और खड्गासन, जो चरम तप और ध्यान की प्रतीक हैं, या फिर वो 24 लांछन जो अलग अलग तीर्थंकरों की पहचान कराते हैं, या मूर्ति बनाने के वो सटीक शारीरिक अनुपात और लक्षण, प्रभामंडल का तेज, आभूषणों का ना होना और चेहरे के शांत भाव, ये सब कुछ शास्त्रों और शिल्प शास्त्र के गूढ़ नियमों से बंधा है। और इन सब का अंतिम लक्ष्य एक ही है, देखने वाले को आध्यात्मिक मार्ग पर प्रेरित करना, उसे आत्मकल्याण की ओर ले जाना। और हमने ये भी समझा कि मूर्ति दर्शन अपने आप में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया है, एक प्रकार का आलंबन ध्यान है, जिससे कर्मों का क्षय और सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव मानी गई है। बिल्कुल। इस विस्तृत और ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।